इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के पहले चैप्टर संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रश्नावली में 4 प्रश्न हैं, चारों को इस वीडियो में हम करेंगे। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को करना 1 बाय 1। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है? तो पहली बात तो ये कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, तो ये हम लिखेंगे। अब आप समझिए कि शून्य परिमेय संख्या क्यों है। यही वैसे आगे उन्होंने खुद भी लिखा है, ये अगर कोई संख्या ये शर्त पूरी करता है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो शून्य परिमेय संख्या क्यों है? तो पहली बात तो ये कि शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं ना भाई, 0 है उसको 0/1 तो लिख ही सकते हैं आराम से। अब मैं इसको 0/2 भी लिख सकता हूँ, 0/3 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, लेकिन यही लिखते हैं, ठीक है, बेस्ट है। अब यहां पे क्या होगा, देखो, किसी भी संख्या को अगर हम भिन्न के रूप में लिख सके, आप जानते हैं किसी भी संख्या को अगर p बटे q भिन्न के रूप में लिख सके जहां पे ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो एक परिमेय संख्या होती है। अब आप देखो, ये पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक होता है, ठीक है, और ये भी पूर्णांक है और नीचे 0 नहीं है, तो यानी होगी नहीं परिमेय संख्या, बस यही है। खैर, इन्होंने ये कहा है कि क्या आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यही लिखेंगे कि यह p बटे q का रूप है ना, जहां ये दोनों पूर्णांक हैं, p और q। p ये जो ऊपर वाला है, q नीचे वाला, ठीक है ना, यानी 0 और 1 पूर्णांक हैं, जहां ये पूर्णांक हैं और ये नीचे वाला ये 0 नहीं है, यानी q 0 नहीं है। बस इतना ही करना है। बात समझ आ गई? ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखो, मैं आपको सीधे मेन मेथड बताता हूं कि इसको कैसे करें। वैसे इसको करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जो आपको एग्जाम में करना है। तो यहां पर है, संख्याएं क्या है, 3 और 4 क्या होता है, 3 को हम देखो, इनके नीचे हर होना ज़रूरी है, तो हमने क्या किया, दोनों के नीचे हम लिख देंगे 1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं गुणा, ऊपर नीचे गुणा करते हैं। किसकी गुणा करेंगे हम? तो देखो, मैंने ये पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया था, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे पता करें। यहां पर अगर ये नंबर आसपास है, जैसे 3 और 4 बिल्कुल पास पास है, तो हमेशा क्या करो, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ दो। तो इसमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम। ऊपर नीचे किससे? 7 से गुणा कर देंगे। इसमें भी ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हुआ 21/7 और ये हुआ 28/7। इतना समझ गए आप, है ना। 7 से गुणा किया, क्योंकि जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें 1 प्लस कर दो, तो हमें 7 से गुणा करना है। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप 8 से गुणा करते तो भी आंसर आ जाता, आप 10 से गुणा करते तो भी आ जाता, कम से कम 7 से गुणा करना है, बस ये ध्यान रखना। ओके, अगर आप 10 से गुणा करो तो भी आंसर आ जाएगा। इतना आ गया ना। अब देखो, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि 3/1 और 4/1 के बीच में हम संख्या नहीं भर पा रहे थे। भाई, 3 और 4 के बीच में संख्या भरना मुश्किल है, लेकिन 21 और 28 के बीच में भर सकते हैं, इसलिए हम गुणा करते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे फाइनल जो आंसर होगा, इसीलिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, इनके बीच में क्या आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। समझ गए आप? सिंपल, उनके नीचे पहले 1-1 लगाया, और क्योंकि हर होना जरूरी, तभी तो ऊपर नीचे गुणा कर पाएंगे, अगर नीचे कुछ होगा तभी तो करेंगे गुणा। और उसके बाद हमने ऊपर नीचे 7 से गुणा किया, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उससे 1 प्लस कर दो। लेकिन ये ध्यान रखना,
अगर आप यहाँ पे 7 की जगह पे 10 से भी गुणा करते तो भी आंसर आ जाता, कुछ और आता, यानी यहाँ पर आ जाता ये 30/10 आता और ये 40/10 आता। तो इनके बीच में आप 31/10, 32/10, 33/10 ये भर देना तो भी आंसर आ जाता। और ये सारे सही आंसर हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि सबका आंसर एक जैसा आए, अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब उन अनंत में से किसी ने ये निकाल दी, किसी दूसरे ने दूसरी निकाल दी, हो सकता है दोनों सही हों। तो ऐसा मत आप सोचना कि भाई बुक के पीछे ये आंसर है, टीचर ने ये कराया, यहाँ पर ये आ गया है तो ये गलत हो गया, वो सही है, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये आप ध्यान में रखना। ओके, अब हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास संख्याएं क्या हैं? 3/5 है और 4/5 है, जिनके बीच में हमने संख्याएं याद करनी है, ठीक है। तो अब देखो इसके नीचे नंबर है, बहुत अच्छी बात है ये। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। किसकी? देखो 5 परिमेय संख्या याद करनी है ना, तो इसमें 1 प्लस कर दो, 6 की गुणा कर दो ऊपर नीचे। तो 6 से गुणा करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 3/5 गुणा 6 गुणा 6, और यहां भी ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18/30, और ये हो जाएगा 24/30। ओके, तो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे? देखो इनके बीच में अब हम संख्याएं भर सकते हैं बड़े आराम से। 18 और 24 के बीच में 19, 20, 21, 22 यहाँ पे नहीं भर सकते थे, 3 और ये 4 सीधा आ गया, तो इनके बीच में क्या भरें? इसीलिए तो गुणा करते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि इसीलिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। कौन कौन सी 5 परिमेय संख्याएं? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये आंसर है। अब यहां पर आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर बुक के पीछे तो कुछ और आंसर है, और मैंने एक बार ये वीडियो बनाया था, इससे पहले काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और मैंने ये आंसर लिखे थे, और उसके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये गलत है, ये गलत है, बुक के पीछे कुछ और आंसर है। तो वही मैंने उनको बहुत समझाया, कई वीडियोज़ में समझाया मैंने कि देखो जब भी हम परिमेय संख्या निकालते हैं दो संख्याओं के बीच में, तो आंसर अलग अलग आ सकते हैं और हो सकता है सभी सही हो। भाई अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 और 100 के बीच में 5 नंबर बताओ, है ना, एक लड़का है अमित, उसको मैं पूछ रहा हूँ 5 नंबर कोई भी इनके बीच बताओ, तो ये तो बोलेगा कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। फिर एक लड़का है राहुल, उसे पूछूंगा मैं, तो वो बोलेगा कि भाई 51, 52, 53, 54, 55। अब इनमें से कोई गलत है क्या? अब ये तो देखेगा इसे, अरे इसने तो गलत लिखा है, ये बोलेगा, ये इसको देखेगा कि अरे इसने तो गलत है। ऐसा नहीं है ना भाई, सही ये भी है और सही ये भी है। इसी तरह से जब हम दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं देखते हैं तो वो अनंत होती हैं। अब मैं बताता हूं कि बुक के पीछे जो आपका आंसर है वो कैसे लेके आए। यहां पर हमने 6 से गुणा किया था ना, मैंने क्या कहा था आपको पिछले क्वेश्चन में भी कि 6 से गुणा हम कम से कम 6 से तो करना है, लेकिन अगर 7 से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 8 से करोगे तो भी आ जाएगा, 9 से करोगे तो भी आ जाएगा, 10 से गुणा करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तो हमने 6 से किया है। अगर मैं 10 से गुणा करता हूं, देखो हमारे पास क्या था, मैं ये दोबारा हल कर रहा हूं, और क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि जो बुक के पीछे का आंसर है वो आ जाए और बहुत सारे स्टूडेंट्स संतुष्ट हो जाएं। यहां ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम 10 से, तो ये हो जाएगा 30/50 और 40/50। और अब देखो, अब आराम से हम लिख सकते हैं, इसीलिए 3/5 और जो क्वेश्चन में पूछा था उसको लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, और 4/5 के मध्य के बीच
5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? 31/50, 32 समझ रहे हो ना? 31 और 40 के बीच में भरने हमने, 30 और 40 के बीच में क्या आएगा? 31, 32, 33, 34, 35, यही। तो ये हम लिख देंगे, ठीक है। और ये हमारा आंसर है और यही आंसर बुक के पीछे है। तो सही, ये भी ध्यान रखना, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए, बाकी तो कोई मुझे लगता है कि आपको कहीं दिक्कत होगी। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ पर हमने बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य, कौन सा असत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक बात एक ही, ओके। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। तो ये तो सत्य है। उसका कारण ये है कि जो प्राकृत संख्या है ये हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4 और ये चलता जाता है। पूर्ण संख्या ये 0 से शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं ना, प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या में भी है। 1, 2, 3, 4 यहां भी है और यहां भी है। तो हम ये कहेंगे, इसीलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये हो गया। सेकंड, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब आप सोचो ये सत्य है या असत्य है? तो ये असत्य है। तो देखो, जब भी हमें कोई चीज़ असत्य बतानी होती है ना, एक उदाहरण काफ़ी होता है। तो हम लेंगे, कोई भी एक उदाहरण ले लो। देखो, बात यह है कि जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस में भी होते हैं। मतलब माइनस, ये डॉट 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 चलता है, -3 है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो माइनस में इधर चलता है 0 है और प्लस में भी चलता है। तो ये सब पूर्णांक हैं। और पूर्ण संख्या तो आपको पता ही है, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि कोई भी माइनस का नंबर ले लो, यानी -1 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब तीसरा पार्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये बात सही है? ये तो आप भी समझ गए होंगे। तीसरा वाला, भाई पूर्ण संख्या तो ये है ना। और क्या लगता है आपको, सारी की सारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? नहीं, इनके अलावा भी तो परिमेय संख्या होती है ना। तो हम कहेंगे कि वो असत्य है और एक उदाहरण दे देंगे हम। असत्य के लिए एक उदाहरण देना पर्याप्त होता है, ठीक है। तो यहां पर जो है, मतलब कहने का ये मतलब है कि यहां पे मैंने ये लिखा ना, अगर मैं इसको यहां पे नहीं भी लिखता ये वाली चीज और केवल इतना लिखता तो भी पर्याप्त होता, ये इनफ होता। खैर, तो यहां पर ये है असत्य। और अब एक उदाहरण लेके देखते हैं। असत्य तो एक उदाहरण से हो जाता है। तो 1/2, 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। ओके, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सॉल्यूशन। और इसी के साथ एक्सरसाइज समाप्त होती है। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।